इमेजिन करो एक क्रिश्चियन लेडी जिसका हस्बैंड मर जाता है। अब जगह जगह मुंह मारने के बजाय उसने परमेश्वर का भवन चुना और अपने टूटेपन को उसने परमेश्वर को दिया। और याद रखो, आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा पिता, वो टूटी हुई चीजों से बेस्ट चीजों को बनाने की ताकत रखते हैं। तो क्या फैसला करेंगे आप? बाइबल कहती है जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और 5,000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चों को मिला के 20,000 लोग वहां पे थे। आप लगा लो यही लोग वहां पे थे। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? जो यीशु मसीह ने कहा इनको खाने को दो, ने कहा नहीं परमेश्वर, हम 100 दिनार भी रोटियां लेके आएंगे तो भी खाने को नहीं इनको दे सकते, बहुत ज्यादा लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां लेके आओ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन रोटियों को तोड़ा। आपकी लाइफ में जब शैतान आपको तोड़ता है या परमेश्वर आपको तोड़ता है, जब शैतान आपको तोड़ेगा आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वो आपकी टूटी हुई लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। और अगर परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बैप्टाइज हो चुके हैं, पवित्रताई का जीवन बिता रहे हैं, और फिर भी वो अगर आपको तोड़े तो वो आपको बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब रोटियों को वो तोड़ता है तो 5 से वो 20,000 को खिलाता और 12 फिर भी बचती हैं। आप अपनी लाइफ को एक सोता आज के बाद आप देखेंगे बनते हुए जो हजारों और लाखों की प्यास को बुझाने वाला है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि परमेश्वर में आप आ चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, पवित्रताई पहन चुके हैं, और फिर भी अगर परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले हैं। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता मैं ऑनलाइन किससे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता कि आपको शैतान तोड़ रहे हैं या परमेश्वर तोड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता। वो टूटना बीमारी हो सकती, वो तोड़ना गरीबी हो सकती। मैं नहीं जानता शैतान तोड़ रहे हैं या परमेश्वर तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर तो शैतान तोड़ रहे हैं तो परमेश्वर के पास आ जाओ। अगर परमेश्वर तोड़ रहे हैं तो बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा टूटना बड़ी बात नहीं, ब्रोक होना बड़ी बात नहीं, निराश होना बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर तो शैतान कर रहा है निराश, अगर तो शैतान तोड़ रहा है तो परमेश्वर के पास भाग आओ। क्योंकि वो एक विधवा को एक प्रोफेटेस बना सकता है। वो एक विधवा को यीशु मसीह के आने के लिए यूज कर सकता है। वो एक विधवा को एक मेजर काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो एक विधवा को इतना ऑनर दे सकता है जितना समाज नहीं दे पाया। और अगर आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, आप बन चुके हैं, पवित्रताई पहन चुके हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी वो आपको तोड़े, तो वो आपकी हदों को बढ़ाने के लिए है। वो दूसरों को आपके जरिए ब्लेस करने के लिए है। वो आपको मिरेकल्स को दिखाने के लिए है, उसकी ग्लोरी को दिखाने के लिए। उसने किस लिए आपको पैदा किया वो दिखाने के लिए। और मैं यीशु मसीह के नाम में उसका प्रॉफिट होने के लिए भविष्यवाणी करता, आप देखने वाले उसकी महिमा को। मैंने कहा आप देखने वाले बहन उसकी महिमा को। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। आप तैयार हो के नहीं? इसलिए मैंने क्या कहा, टूटना बड़ी बात नहीं, टूटना बड़ी बात नहीं। मैंने देखा लोगों को टूटते हुए जब शैतान उन्हें तोड़ते हैं। कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, एक लौता बेटा मर गया, बाप को हार्ट अटैक हो गया, मां दिल पे ले गई, वो मर गई। क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं। अगर अपने टूटेपन में आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, वो आप में से बेस्ट निकाल सकता है। तो क्या करेंगे लोग जब वो टूटते हैं? क्या उस टूटने को एक जरिया बना लेंगे मौत का, और टूटेंगे और मर जाएंगे? या वो भी ये फैसला करेंगे कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूं? अगर वो ये फैसला करेंगे मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूं, तो बाइबल कहती उस टूटी हुई औरत को जो सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही और उसके बाद पति मर गया, उसने अपने आप को यीशु मसीह को दिया, चर्च में चली गई। शुरुआत में मुश्किल हुई होगी रोज प्रार्थना करने के लिए, शरीर को संभालने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, रोज रोजे रखने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए। पर वो जानती थी और कोई हल नहीं, कोई दुनिया आपको बना नहीं सकती। अगर शैतान ने तोड़ा तो आपने क्या किया?
क्या आपने परमेश्वर को दिया अपना आप? क्या आपने सरेंडर किया, समर्पित किया अपने आप को परमेश्वर के सामने? या आप दुनिया में हल ढूंढने लग गए? क्या शराब में हल ढूंढने लग गए? क्या आप नशे में हल ढूंढने लग गए? कोई व्यभिचार में, कोई ब्लू फिल्मों में कोई हल ढूंढने लगा अपनी निराशाओं का? ये एक टेम्परेरी हल है। जैसे किसी कैंसर वाले बंदे को शराब पिला दो और उसका दर्द कम हो जाए, लेकिन ना तो वो कैंसर गया और शराब से लीवर अलग से खराब हो रहा है। जब वो होश में आएगा और बीमार होगा। ये दुनिया हल नहीं है किसी चीज का। बाइबल कहती है मैं हल हूं क्योंकि मैं मार्ग हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं हल हूं क्योंकि मैं जीवन हूं, मैं रास्ता हूं। तुम्हारी हर एक मुश्किल का रास्ता मैं हूं। उसने पहले जवाब दे दिया बाइबल में। बाकी तो घुमा फिरा के बात करते हैं, कहीं कोई पहुंचता ही नहीं। यीशु मसीह ने डायरेक्ट बात की है। मुश्किल में हो, मैं मार्ग हूं। निराशा में हो, मैं मार्ग हूं। टूट चुके हो, मैं मार्ग हूं। मैं रास्ता हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। बात मुश्किलों की नहीं। जब एक व्यक्ति के ऊपर मसा आता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर जेन्युइन अनॉइंटिंग आती है, उसको लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। बैटल्स, उसकी लाइफ में फाइट्स होते हैं।